स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो इंटरकन्वर्टेबल हैं। इंटरकन्वर्टेबल मतलब सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, गैस को फिर से वापस लिक्विड में ला सकते हैं, लिक्विड को वापस सॉलिड में ला सकते हैं। और मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस किया कि ये हम कर कैसे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है, उसके टाइम पे जो टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर की वजह से ही वो इंटरकन्वर्ट हो रही है, प्रेशर का भी एक रोल है, बट टेम्परेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसी टेम्परेचर को हम लोग और दो चीजों के बारे में बात करते हैं, अभी बताती हूं मैं। एक हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस, और आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी मिलेगा ना। अब मैं कहूं इन दोनों में से ठंडा कौन है, तो कौन ज्यादा ठंडा है, मतलब ठंडे का मतलब कम एनर्जी किसमें है। तो आप लोग क्या कहोगे, 0 डिग्री पे आइस ज्यादा ठंडी होगी या 0 डिग्री पे वाटर ज्यादा ठंडा होगा। बहुत सारे बच्चों के मिले जुले जवाब आएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, कम एनर्जी है आइस में। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक और हम बात करें, 100 डिग्री पे वाटर भी होता है और 100 डिग्री पे स्टीम भी होती है। स्टीम मतलब भाप। अब इसमें एनर्जी किस में ज्यादा है, कौन ज्यादा गर्म है। तुम कहोगे सुनने में तो दोनों सेम टेम्परेचर के लग रहे हैं, तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पे एनर्जी, मोर एनर्जी किसके पास है, स्टीम के पास है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में एक एक करके दोनों को डिस्कस करती हूं मैं। क्या होता है, हम लोग किसी को भी सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं। मान लो मैं बर्फ की बात कर लेती हूँ, आइस की बात कर लेती हूँ। आइस को मैंने क्या दिया, हीट सप्लाई करी। हीट सप्लाई करी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मुझे क्या मालूम कि उसकी हीट कितनी, मैंने हीट कितनी दी। जैसे हम लोग कपड़ा लेते हैं, कपड़े को कैसे मेजर करते हैं, मीटर्स में। अगर मैं दूध की बात करूं तो कैसे मेजर करते हैं, लीटर्स में। इसी तरह से हम लोग हीट को जो मेजर करते हैं वो टेम्परेचर में मेजर करते हैं। बोलते हैं ना इतना डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। अभी मैं दिल्ली में इस वीडियो को शूट कर रही हूँ अभी, तो यहाँ पे टेम्परेचर करीब 45 डिग्री सेल्सियस है। सब एसी वेसी सब फेल हो रखे हैं, हालत खराब है। कैसे पता चला, सर्दियों में वही टेम्परेचर चला जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस तक, 6 डिग्री सेल्सियस तक, तब हमें ठंड लगने लग जाती है। मतलब हम लोगों को हीट का एक्सटेंट नापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया, हमने एक स्केल का इस्तेमाल किया जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। अभी मैंने बर्फ में हीट सप्लाई करी, मान लो मैंने अपने रूम टेम्परेचर पे लाके रख दिया, तो सराउंडिंग से उसने हीट एब्जॉर्ब करी। कितनी हीट एब्जॉर्ब करी मुझे कैसे पता चलेगा, मैं उसका टेम्परेचर नापूंगी थर्मामीटर से। अब देखो क्या होता है, ये मेरे पास मान लो इस डब्बे में मैंने आइस रखी हुई है, और आइस के पार्टिकल्स ये बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, ये है आइस, और इसको मैंने कन्वर्ट करना है जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए। इनको दूर करने के लिए भी तो कुछ एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी ना। तो वो जो एनर्जी मैं हीट के फॉर्म में दे रही थी, या तो वो टेम्परेचर राइज में नजर आएगी अगर उसने कुछ काम नहीं किया, तो अगर वो किसी और काम में लग गई तो वो यूज हो जाएगी, बट टेम्परेचर राइज नहीं होगा। टेम्परेचर जितना हीट हम देंगे उतना टेम्परेचर राइज होता है अगर वो और कोई काम नहीं कर रही, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहां जितनी हीट हमने सप्लाई करी थी, कब तक, जब तक ये सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया। वो हीट एनर्जी जो थी किस में यूज हो रही थी, इनके बॉन्ड को तोड़ने में, बॉन्ड को, या फिर किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज हो गई थी। तो एक जगह यूज हो गई ना, वो टेम्परेचर राइज में तो नजर नहीं आएगी, एनर्जी तो है। अब इस फॉर्म के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसका नाम लेटेंट इसीलिए कहा गया है बिकॉज दिस इज हिडन। हिडन मतलब हमें टेम्परेचर राइज में नजर नहीं आएगी। टेम्परेचर राइज में इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि उसने कोई अलग काम किया टेम्परेचर बढ़ाने के अलावा, लेकिन एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा है, एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब पिघलना। जब तक ये बिल्कुल कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाएगा सारा का सारा सॉलिड, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। अब जब सारे के सारे पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो तोड़ चुकी है एनर्जी, अब क्या काम करेगी, अब टेम्परेचर राइज करेगी। तो अब की बार वो टेम्परेचर राइज में नजर आना
शुरू हो जाएगा। तो जब तक कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाता कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड लिक्विड में, तब तक जो एनर्जी जा रही होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसीलिए मैंने कहा था ना 0 डिग्री आइस के पास कम एनर्जी है 0 डिग्री वाटर के मुकाबले, क्योंकि वाटर में क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब भी शरबत बनाना हो, कोल्ड ड्रिंक बनानी हो, ठंडा करने के लिए क्या यूज करेंगे, जिसके पास कम एनर्जी है। और किसके पास कम एनर्जी है, कम एनर्जी है आइस के पास। जब भी फेज ट्रांसफॉर्म होता है यही कहानी होती है। अब इसको लिक्विड से दोबारा से कहां बदलें, अगर मान लो हम इसको गैस में बदल रहे हैं तो गैस के पार्टिकल्स और ज्यादा दूर, मतलब ये इनके बीच की भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करनी है। तो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो कहां जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में चली जाएगी। टेम्परेचर राइज नजर नहीं आएगा और फेज कौन सा हो जाएगा, लिक्विड से गैस। और उस वक्त जो एक्स्ट्रा एनर्जी है किसमें, अगले फेज में, गैस वाले फेज में, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगले फेज में हमेशा एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। अगर लिक्विड से गैस बना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड बना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस पे क्वेश्चन हमेशा यही बनते हैं कि किससे ज्यादा सीवियर बर्न्स होंगे, जलेगा किससे ज्यादा, 0 डिग्री पे भाप से ज्यादा जलेगा या 100 डिग्री पे भाप से ज्यादा जलेगा या 100 डिग्री पे पानी से ज्यादा जलेगा। जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी उससे ज्यादा जलेगा। ज्यादा एनर्जी है 100 डिग्री स्टीम पे। ठंडा करने के लिए 0 डिग्री वाटर लें या 0 डिग्री आइस लें, जिसके पास कम एनर्जी है किसके पास है, सॉलिड के पास है, तो हम उसको यूज करेंगे ज्यादा ठंडा करने के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको आप लोग जरूर कर लेंगे। तब तक के लिए मैं अगला टॉपिक लेके आती हूं, आप इसको रिवाइज कीजिए। टिल देन गुड बाय।